बस क्या, चलिए इस वक्त मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे मैं उनकी तरफ चलूंगा। देवड़ा साहब नमस्कार, शरद द्विवेदी बात कर रहा हूं आपसे सीधे। और आज आपके चेहरे का उल्लास और प्रसन्नता आज हम जी कुछ अलग ही अंदाज में देखा। अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं, मन से भी चेहरे से भी। पहली एक प्रसन्न वित्त मंत्री की पहली प्रतिक्रिया। जी जी पहले तो मैं शरद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी धन्यवाद सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी 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 तो मैं सर यही चाह रहा था आज आपकी प्रसन्नता। जी जी बोलिए जी सर बोलिए। जी मैं वास्तव में मैं भी प्रसन्न हूं और मध्य प्रदेश की जनता भी प्रसन्न है। जी मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मैं वास्तव में धन्यवाद करूंगा। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत हुआ है। जी जी जनता, पूरा का पूरा बजट जनता को समर्पित है। जी पिछले बजट की तुलना में लगभग 13% आकार बढ़ा है इसका। जी हाँ जी जी 3,14,000 25 करोड़ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी ये बजट इम्पोर्टेंट बात काफी है। बड़ा है और यह बजट सर्वस्पर्शी, सभी वर्गों को का समाहित किया है, सभी वर्गों को। जी हाँ देवड़ा साहब अगर मैं और जी बोल लीजिए आप, फिर मैं सवाल के साथ आता हूँ। जी सर बोलिए। जी बोलिए। जी 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 सर्व ये जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाला बजट है। यह विकास का बजट है। जी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी इस परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कोई बिंदु छोड़ा हो। जी और ये और बताइए सबसे बड़ी बात, जी बोलिए। हमारी जो माता बहनें हैं, नारी शक्ति पर विशेष फोकस किया है इस बजट में। जी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो प्रारंभ करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 1,000 रुपये उनके हर महीने खाते में जाएंगे। जी हाँ। वो सारी विवाहित महिलाएं जो 23 साल से लगा करके 59 साल तक की है, जी जो उस पात्रता में आती है, जी जो विधवा बहन है, जी तलाकशुदा है, जी परित्यक्तता है, जी ऐसी सारी बहनों के खाते में अगर 1,000 रुपया जाएगा तो आप कल्पना करें कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। उनको कुछ खिलाना पिलाना, साहब ऐसा कोई फिगर है आपके पास लाना, कितनी करना। महिलाएं जो इस योजना के दायरे में आती हैं, इसकी पात्रता पूरी करती हैं, इससे लाभान्वित होंगी? ऐसा कोई आंकड़ा हो? मैं एग्जैक्ट आपको फिगर में दे दूंगा। जी लेकिन 8,000 करोड़ का प्रावधान इस योजना में किया है। जी हाँ। तो और ये वो आंकड़ा भी मैं आपको दे दूंगा, मैंने अभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि एक सवाल हम जब बात कर रहे थे यहाँ बजट पर, तो ये सवाल उठा था कि अहाते बंद करने की एक योजना जो बहुत महत्वपूर्ण सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने ली है और उमा जी ने उनको बहुत धन्यवाद करके पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया है, वो भी महिलाओं को बेनिफिटेड करने वाला एक महत्वपूर्ण, और उनकी रिएक्शन भी हम देख रहे हैं कि जो ट्विटर पर आई है कि अभूतपूर्व बजट बताया है। तो ये अहाते बंद करने से सरकार की वित्तीय सेहत पर भी कोई असर नहीं होगा सर? क्योंकि आपके पास संबंधित विभाग भी है आबकारी। जी थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। जी मैं शरद जी ये कहना चाहूंगा जी कि मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो आई है, जी मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने की आबकारी नीति है। जी और मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जी कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जितनी शराब की दुकानें हैं, जी उन शराब की दुकानों पे जो अहाते चलते थे जी और लोग वहीं बैठ कर के शराब पीते थे और कुछ शराब बार भी थी, जी उन सबको 1 अप्रैल से बिल्कुल बंद कर देंगे। जी जिनको शराब पीना है वो शराब की दुकान से शराब ले जा करके घर जा करके शराब पिए। जी
इससे मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा और महिलाओं में अपार उत्साह है। जी 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 जी। और दो बात और करी जी कि एक तो जो धार्मिक स्थान है, शैक्षणिक संस्थाएं है, जी अस्पताल है, 50 मीटर की दूरी का पहले प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 100 मीटर की दूरी का प्रावधान किया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये बड़ा प्रावधान हुआ है। जी जी जी। आपने तो सीएम निश्चित रूप से राइज स्कूल आपने- की भी बात की है। जी आप पहले अपनी बात कह लें, फिर मैं अगले सवाल के साथ आता हूं। जी जी देवड़ा साहब जी। नहीं बताइए, आप बताइए। सीएम हाँ, राइज स्कूल हाँ, का आपने भी बहुत CM अच्छा कंसेप्ट हाँ, है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और हेल्थ के लिए भी, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो बड़े महत्वपूर्ण उपक्रम है मध्य प्रदेश के लिए, तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। जी जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले अपन कहते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। जी कभी आजादी के बाद 75 साल हो गए आजादी को, 60 साल कांग्रेस बैठी रही, यहां पर भी 10 साल दिग्विजय सिंह जी बैठे रहे, दिल्ली में वो जी 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 क्या जी। आज प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया है, और कई मेडिकल कॉलेज उन्होंने शुभारंभ करवा दिए। जी जी। अब वहां डॉक्टर अपने बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। ये एक बड़ा हेल्थ के सेक्टर तो में इसको जी। ऐसे ही सीएम राइज स्कूल का भी ऐसा ही है। जी हाँ। हमारे गांव के बच्चे जिनको वाहन से लाएंगे, ले जाएंगे, और उनको आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जाएगी, सारी अपडेट व्यवस्था होगी, तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए सीएम राइज स्कूल अगर खोला है तो ये वास्तव में सराहनीय काम किया मुख्यमंत्री जी ने, और ये प्रदेश की जनता के बारे में उन्होंने अच्छा सोचा। जी एक और जो बड़ी अच्छी चीज हुई है देवड़ा साहब, वो ये है कि मध्य प्रदेश को हम ब्रांड कर रहे हैं इस समय, न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और अभी जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ, वो एक बड़ी मजबूत कड़ी माना गया, और एक हमको अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि G20 को हम लीड कर रहे हैं इस समय, उसके नेतृत्व करता है। तो G20 के जो देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको भी खजुराहो, इंदौर, भोपाल में मीटिंग्स के जरिए हम मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग कर रहे हैं। इसी के साथ धार्मिक पर्यटन के महत्व को सरकार समझकर महाकाल लोक परिसर के बाद राम राजा लोक परिसर और दिव्य लोक परिसर जो सलकनपुर है, इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर भी थोड़ी सी आपका एक कमेंट हम चाहेंगे। जी जी। कितना बड़ा लाभ होगा जी। मुझे बताओ कि, और हमको कितना गर्व है इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कितना गर्व है जी कि नरेंद्र मोदी जी को उसका लीडरशिप का मौका दिया है। जी ये बड़ी बात है। जी। और मध्य प्रदेश को अवसर दिया, ये कितनी बड़ी बात है। जी जी। ये एक और इम्पोर्टेंट, पर्यटन के क्षेत्र में भी आपने सही कहा आपने कि पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी लाभ होगा। देवड़ा साहब, कंक्लूड करूंगा इस सवाल से। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम भावनात्मक दृष्टि से है, भले ही एलोकेशन कम हो, लेकिन 50 करोड़ भी कम नहीं है, कि हवाई यात्रा तीर्थ दर्शन योजना के तहत हम सब देखना और जानना चाहेंगे कि हवाई बेड़े से ये हमारे जो बुजुर्ग मध्य प्रदेश के सीनियर सिटीजन हैं, ये पहला जत्था कब रवाना होगा? जी जी। जितना जल्दी हो सकता है वो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है करने की, लेकिन शरद जी, मैं बड़े अच्छे, मतलब मेरे अंदर के मन से मैं कहना चाह रहा हूं जी कि आप सोचो कि पहले तो तीर्थ दर्शन योजना बनाई मुख्यमंत्री जी ने। जी। जीवन में सबकी इच्छा होती है कि कभी न कभी जीवन में एक बार कोई तीर्थ स्थान जाए जी। पर जो लोग जा ही नहीं सकते थे, किसी के घर में औलाद होती है लेकिन वो निकम्मी हो जाती है जी। और आर्थिक स्थिति उनकी नहीं रहती है, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हम कभी पूरी उम्र में कभी न कभी एक बार तीर्थ करने जाएंगे। तो एक तो उनने योजना बनाई, ये वास्तव में सराहनीय है। और एक कल्पना उनके मन में आई कि जो जीवन में कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता है जी, वो गरीब आदमी जो कल्पना ही नहीं कर सकता है, जी 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 जी, उनको अगर हवाई जहाज में ले जा करके अगर यात्रा कराएंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट बात की और कहीं संकेत भी किया है कि न सिर्फ वो लाडली बहनों के भाई हैं और भांजियों के मामा हैं,
बल्कि एक लायक सुपुत्र की भूमिका भी आप इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि वो तीर्थ दर्शन योजना के तहत अदा कर रहे हैं, इस भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंदौर में थोड़े लड़खड़ाई है अभी जरूर, लेकिन उसका कैप्टन जो भारतीय क्रिकेट टीम का है, 2 जीत के बाद जिस तरह के भाव उनके चेहरे पर थे, आज मैं देवड़ा साहब आपके चेहरे पे देख रहा हूं। और मैं दुआ करूंगा कि देश के हर राज्य का वित्त मंत्री इसी तरह का बजट प्रस्तुत करे, जिसमें वो सुबह जब ब्रीफकेस उठाकर निकले सदन के लिए तब भी रिलैक्स हो, और जब वो प्रस्तुत करे तब और रिलैक्स और आनंदित नजर आए जैसे आप आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद कि प्रदेश की जनता को आपने एक बेहतर बजट देने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। आप देख रहे थे, कोई तनाव नहीं चेहरे पर, प्रसन्नता है। और जब आप कुछ अच्छी ऑफरिंग्स के साथ सामने आते हैं तब ये बात कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे तो बेचक होती है।